Hello Abhay, welcome. Congratulations. थैंक यू मैम। How are you? Like, how did you? Because this is about CLAT, है ना? तो how did you start about your legal, like law career के बारे में आपने कब सोचा और कैसे सोचा? मेरे लिए सबसे बड़ी इम्प्रेशन मेरे पापा थे, क्योंकि वो लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो उनको देखकर, मगर पहले मेरा, जैसे मेरी बायो थी 12th में, तो मेरा गोल पहले तो नीट का था। मगर लास्ट मोमेंट पे मुझे लग नहीं रहा था कि मैं नीट के लिए बना हूँ जैसे। मुझे कुछ अच्छा फील्ड चाहिए था जो थोड़ा मैच करे। तो मैंने मेरे पापा से बात करी, मम्मी से बात करी, उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि थोड़ा रिसर्च कर। मैंने रिसर्च करी और मैंने लास्ट मोमेंट पे, मुझे जब क्लैट के बारे में पता चला, कलेक्शन बहुत सारे कनेक्शंस वगैरह से, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, मैं ओके, इसमें अच्छे से कर पाऊँगा। ठीक है। तो फिर आपने फाइनली जब डिसाइड कर लिया कि अब मुझे क्लैट करना है, लॉ करियर करना है, तो इवेंचुअली आपने प्रिपरेशन स्टार्ट मतलब कैसे शुरुआत करी या क्या-क्या चीज़ों को दिमाग में रखा? व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपरेशन? नॉट सीरियस वन बट जनरल। जनरल प्रिपरेशंस तो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन चल रही थी। जैसे न्यूज़पेपर रोज़ का पढ़ना था, वो तो पढ़ना ही था, और जीके रिवाइज़ करनी थी, वो सब चल रहा था। और स्टार्टिंग से सब था। फिर और फ्रेंड्स भी स्टार्टिंग में, तो पहले बस फ्रेंड्स के साथ घूमना, नई-नई जगह थी, तो आप सब। ड्रॉप कर रहे थे कि 12th के साथ दे रहे थे? 12th को ड्रॉप, मतलब डमी। 12th करने के बाद में अब ड्रॉप करके। अच्छा, आपने ड्रॉप, सो बेसिकली बोर्ड्स के बाद आपने प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करी। यस मैम। ओके, ओके एंड देन यू शिफ्टेड हियर। बेसिकली यू आर फ्रॉम व्हिच प्लेस? होम आई एम टाउन आपका फ्रॉम कौन सा है? सवाई माधोपुर। ओके, सो जो सवाई माधोपुर से आप जयपुर आए एंड यू वर प्रिपेयरिंग। यस मैम। तो चलिए ठीक है, यू केम हियर, ठीक है, एंड यू टुक एडमिशन हियर। फिर उसके बाद व्हाट वाज योर रूटीन? हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? या आप सीरियस कब हुए? एक्चुअली तो आप सीरियस प्रिपरेशन कब से शुरू करी आपने? एक्चुअली सीरियस प्रिपरेशंस, मैं बोलता तो ऐसे हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से ही कर दिया था, मगर इट टुक सम टाइम। और थोड़े टाइम बाद जब मुझे मेरे फ्रेंड्स का जब मुझे लगा कि कंपटीशन बढ़ रहा है, फ्रेंड्स लग रहे हैं पढ़ाई में और मैं पीछे छूट रहा हूँ, तब मैंने अगस्त एंड तक जब मैं घर जाके आया था, तो पेरेंट्स ने भी मुझे बोला था कि अब प्रिपरेशन शुरू कर दे। तो मुझे लगा कि मुझे कर देना चाहिए, तब मैंने करा उस टाइम। फिर वहाँ से जैसे डेली मॉक देना और उनका एनालिसिस करना, सब वहाँ से शुरू हुआ अच्छे से। अच्छा, चलिए तो लेट अस टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स आल्सो। अगस्त से आपने प्रिपेयर शुरू किया, सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 मंथ्स एंड दिसंबर तो ठीक है पेपर ही हो गया। चलिए वेरी गुड। तो 4 मंथ्स में पॉसिबल है, लेकिन अगर आप एडवांस ढंग से पढ़ाई शुरू करो तो भी अच्छा ही है, आई बिलीव, राइट? हुँ, हुँ। ओके, न्यूज़पेपर यू वर स्टार्टिंग रीडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग 12th से 11th से, या जब आपने ड्रॉप किया तब शुरू किया? ड्रॉप करने के बाद में शुरू किया मैंने। ओके, ओके। और एविड रीडर थे आप, शुरू से ही रीडिंग करते थे क्या? हाँ, रीडिंग के लिए तो मैं एविड रीडर तो नहीं कह सकता, मगर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था रीडिंग में। ओके, फेयर इनफ। अच्छा, इंग्लिश के लिए व्हाट डिड यू डू? इंग्लिश के लिए व्हाट ऑल थिंग्स यू डिड, या क्या चीज़ें आपको इंग्लिश में हेल्प करी फॉर क्लियरिंग क्लैट? इंग्लिश में जैसे मैंने काफ़ी सोर्सेज़ से मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी, नॉवेल्स पढ़ी, मैंने टीचर्स से बात करी, जो लॉ प्रेप में जो टीचर्स थे उन सब से। और मुझे बहुत सपोर्ट, मतलब दोस्तों से भी पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, और उससे मैंने न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल सेक्शन था, मुझे आज़ाद सर ने बताया था उसके लिए। आज़ाद सर का वो, उससे स्पीड में बहुत फ़ायदा मिला मुझे, और मेरा अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बढ़ी उससे। ओके, ओके, गुड। और लीगल के लिए व्हाट डिड यू डू? लीगल के लिए व्हाट ऑल थिंग्स यू डिड? व्हाट क्या-क्या चीज़ें रेफर की? क्योंकि देखो आपका इंटरव्यू बहुत सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स देखेंगे, तो उनको आप क्या रिकमेंड करोगे कि लीगल के लिए उनको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है या क्या-क्या करना चाहिए? लीगल में तो मेरा मेरा तरीका तो बस रीज़निंग फ़ॉलो करना था। मैं हर एक मॉक को ऐसे एनालाइज़ करता था कि मतलब उसमें नॉलेज मुझे स्टार्टिंग में पता चल गया था कि उन्हें लीगल की नॉलेज नहीं चाहिए हमसे, हमें उन्हें चाहिए रीज़निंग। तो इसलिए मैंने लीगल पे मैंने काफ़ी बार नोटिस भी किया था कि मेरी जहाँ पे मैं रीज़निंग अच्छी कर पाता हूँ, वहाँ पे मेरी नॉलेज से ज़्यादा अच्छा जाता है। तो मैंने रीज़निंग पे ज़्यादा फ़ोकस किया लीगल पे। तो उसके लिए व्हाट ऑल थिंग्स, जैसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स या लीगल आर्टिकल्स, मॉक्स, व्हाट ऑल थिंग्स यू रेफर्ड? जैसे एक नूपुर मैम ने मुझे काफ़ी एडवाइस दी थी कि आप वो लीगल के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, उन्हें प्रिंट करवा के मैंने वो पढ़े थे। उससे एक तो स्पीड के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी,
मुझे वो सिचुएशन मिल रही थी वाली कि मैं कर पा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे मॉक ने मदद करी। स्पेशली जब स्पीड ड्रिल हुई थी, वहाँ यस। पे स्पीड ड्रिल में जो लीगल के वो पैसेज थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। Speed drill, just to inform you guys, we keep this speed drill session also, जहाँ पे कि अदर देन मॉक तो रेगुलर होता ही है, पर स्पीड ड्रिल में सिर्फ हम पैसेज बेस्ड जो सेक्शंस हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को अलग से, और जो क्लैट में आते हैं उससे कंपैरेटिवली हायर स्टैंडर्ड का और हायर लेवल का, रादर लेंदी लेवल का भी क्वेश्चंस देते हैं ताकि बच्चों का एक बने, तो आई गेस दैट हेल्प्ड। गुड गुड गुड, वेरी गुड। अनदर थिंग फॉर मैथ्स, क्वांट के लिए आप बिकॉज आपका क्या साइंस बायो था, बायो। तो मैथ्स कैसी थी आपकी? मैथ्स मेरी कंपैरेटिवली एवरेज से थोड़ी-सी ऊपर थी, ज़्यादा भी अच्छी नहीं थी मेरी। ओके, तो क्वांट फिर आप कैसे तैयार कर रहे थे? क्वांट करी थी, नहीं करी थी, कितनी करी थी? हाउ डिड यू क्वांट्स प्रिपेयर फॉर क्वांट? क्वांट्स का मेरा, जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट का प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्वांट्स का मेरा कंपैरिज़न में क्या बोल सकते हैं कि कुछ 20% क्वांट्स का था मेरा। मैं ओके, उतना फ़ोकस करता था। उसमें भी मेजॉरिटी सर जो पढ़ाते थे, वो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, था। क्लास में जो हो रहा है उसको आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट। यस मैम। ओके, राइट। एंड नाउ जीके। जीके, फॉर जीके वी हैड क्लैट एक्सप्रेस ऑब्वियसली। और अंकुर सर बहुत अच्छी जीके पढ़ाते थे। मतलब उन्होंने जो मैं फॉलो करता हूँ रीजनिंग को, तो जीके में सर को देखकर मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था, मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ, सर जिस तरीके से करा रहे हैं अगर मैं उसे फॉलो करूँ तो शायद मैं कर सकता हूँ जीके। मेरी जीके हमेशा से वीक थी, बहुत वीक थी। और यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स जीके पे ध्यान दे रहे थे। उन्हें देखकर मुझे लगता था कि ये तो इतना कर रहे हैं, मुझसे तो हो ही नहीं पा रही जीके बिल्कुल, उनके राइट, कंपैरिज़न में। मगर अंकुर सर को देखकर मोटिवेशन मिलती थी मुझे बहुत। गुड गुड। अच्छा, ओवरऑल who all played, like जैसे what all people or what all things helped you, you know, move towards us, become more focused and more, you know, passionate about clearing CLAT? इसके लिए तो मेजॉरिटी मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि वो फ्रेंड्स स्पेशली, क्योंकि सब मेरे लेवल के थे, कुछ मुझसे ऊपर भी थे बहुत। तो उन्हें देखकर मुझे लगता था कि हाँ, मुझे इनको कंपेयर करना है खुद से। और मॉक में कभी स्कोर कम आए फिर? हेल्दी कंपटीशन चलता था हमारा। नहीं, पर जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना, बच्चे बहुत दुखी होते हैं, मॉक का हाँ, स्कोर हाँ। कम है तो बहुत दुखी है, परेशान तो है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, तो आप भी डिड यू एवर फेस दैट काइंड ऑफ फेज जहाँ पे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है, और फिर इवेंचुअली उसको कैसे कोप करना? वो हुआ था, मगर डेली पेरेंट्स से बात करना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा कोपिंग था। क्योंकि पेरेंट्स मुझे जब भी कोई भी डिप्रेशन आती थी, वो मेरे साथ रहते थे। वो मुझसे बोलते थे कि तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। उससे मुझे बहुत मदद मिली। और फ्रेंड्स तो थे ही, वो वो सब मेरी बहुत चिंता करते थे। दैट्स सो स्वीट। और रिवीजन से रिलेटेड कैसे करते थे? हाउ डिड यू रिवाइज थिंग्स? रिवाइज़, वो जैसे कॉल्स वगैरह पे। और हमारा रिवाइज़ के लिए हम देखते थे, जैसे जीके में पहले जो पढ़ लिया, उसे रिवाइज़ करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना, इसलिए कुछ जैसे यू कर वर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट दिस नो, दैट यू यूज्ड टू एक्सप्लेन थिंग्स दैट हेल्प्ड यू एज वेल। यस मैम। लाइक मेरे मैं हमेशा से कंटिन्यूटी नहीं रख पाता मैं, इसलिए वहाँ पर मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनको जो डाउट होते थे, एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि वो सब मेरे पास आए थे कि कि तुझे अच्छे से आता है, तो मैं बता देगा। तो उनके डाउट्स क्लियर करने से मेरी कंटिन्यूटी बन रही थी। मेरी रीज़निंग स्पेशली जो मेरी एक्यूरेसी सुधर रही थी। मैंने देखा कि वो कई बार ऐसा होता है कि अपन एनालाइज़ कर रहे हैं मॉक को रेगुलरली, फिर भी अपन ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं, वो तो मुझे ये क्वेश्चन आता है, मुझे ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मगर वो जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, तो मुझे पता चला कि मुझे असलियत में नहीं आता था, मैं इसे छोड़ के जा रहा था ऐसे ही। फ्रेंड से डिस्कशन से रीजनिंग भी इम्प्रूव होती है, बहुत। हेल्प करता है, एंड देन यू की इट हेल्प्स यू ऑन योर टोज, है ना, कि भाई अब नेक्स्ट करना है, अब फिर से डिस्कस करना है, यू लुक फॉरवर्ड टू इट। गुड गुड, ग्रेट। अच्छा, फाइनली हाउ डिड लॉ प्रेप हेल्प यू इन गेटिंग थ्रू, एंड लॉ ऑल एवरीवन अराउंड इन लॉ प्रेप? लॉ प्रेप हेल्प मी लॉट, क्योंकि मैं एकदम से इस फील्ड में आया था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या है यहाँ पे, क्या होता है, कैसे क्या चलता है। मुझे तो यहाँ तक कि मुझे पता भी नहीं था कितने एनएलयू होते हैं। यहाँ पे लॉ प्रेप में आने के बाद में पता चला मुझे कि ये ऐसे होता है। मेरे फंडामेंटल जो क्लियर हुए, वो उसमें सारे टीचर्स ने मेरी बहुत मदद करी। डाउट क्लासेस थी, अनलिमिटेड डाउट क्लासेस चलती थी हर रोज़। और बहुत
क्लासेस में बहुत ज़्यादा मदद मिली थी मेरे टीचर से ओके, स्पेशली। ओके एंड चलिए वी प्रिपेयर्ड यू, आई नो दैट वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द टफ पेपर एज वेल। जब पेपर इजी देखा तो व्हाट डिड यू फील? पेपर ईज़ी देखा तो स्टार्टिंग में तो मुझे, जैसे मैं इंग्लिश से स्टार्ट किया था मैंने आरसी से, तो स्टार्टिंग में मेरा तो ध्यान ये था कि मुझे अपनी स्पीड तो बढ़ा के चलनी है। तो मेरा काफ़ी टाइम तक तो मैं करता रहा, फिर मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन ईज़ी आ रहे हैं, वो पैसेज में से सीधे-सीधे आ रहे हैं। फिर मुझे लगा कि मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि अब मैं ये जो मॉक में जो मेरा स्कोर चलता था ना, मॉक में मेरी स्पीड जो चलती थी, उससे बहुत ज़्यादा चल रही थी। आधे घंटे में मेरे मॉक में आधे घंटे में इंग्लिश अकेली होती थी। वहाँ पे जाके मेरे आधे घंटे में दोनों हो गए इंग्लिश और सीआर। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। राइट, ओके सो देन यू वर एक्सपेक्टिंग, बट क्या आप शुरू से एक्सपेक्ट कर रहे थे यू विल बी एबल टू स्कोर दिस गुड? नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे मेरी एक्यूरेसी और स्पीड को लेकर मुझे सबसे ज़्यादा स्पीड की चिंता थी, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी हमेशा से ऊपर रही, क्योंकि रीज़निंग मेरी अच्छी थी, पता नहीं कैसे, मगर बी कॉन्फिडेंट ऑफ कोर्स, अच्छी हाँ, थी, राइट? मगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, हमेशा 80s में रहती थी, मगर उसके बाद में मेरी जो स्पीड थी वो बहुत कम थी। मेरा पहले मॉक में मेरा 40 की स्पीड थी, 40 क्वेश्चन्स होते हैं पूरे मॉक में, जब 150 का होता था उस टाइम पे। और उसके बाद में धीरे-धीरे मैंने पर मंथ मेरी स्पीड 10-10 करके बढ़ रही थी। लास्ट तक मेरी स्पीड 100 पे पहुँची थी। मुझे चिंता थी स्पीड की सबसे ज़्यादा। मगर फिर जहाँ पे मैंने जब देखा वहाँ पे आके असली एग्ज़ाम वाले दिन, उस दिन कॉन्फिडेंस मुझे इतना ज़्यादा आ गया, मेरी स्पीड एकदम से ऑल टाइम हाई पे चली गई। गुड, गुड, वेरी गुड, दैट्स व्हाट द देखो पर्पस यही है कि आप पूरे धीरे-धीरे ग्रो करिए। जैसे आपका लीस्ट स्कोर क्या था? बच्चों को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन है। लीस्ट स्कोर मेरा बहुत एम्बैरेसिंग है, मगर 25 मेरा लीस्ट न स्कोर हाँ, था। तो दैट्स गुड, नो देखो ये एम्बैरेसिंग नहीं है, क्योंकि अबे होता क्या है कि यही इंटरव्यूज़ हैं जो बच्चे देखते हैं और यही हमको आगे उनको मोटिवेट करना होता है कि इवेंचुअली पेपर में यू विल डू गुड, पर आप धीरे-धीरे इम्प्रूव करिए। लोवेस्ट स्कोर फ्रॉम 20 टू स्कोर नियर टू 100, सो दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी गुड। कांग्रेचुलेशंस अभय वन्स मोर। I hope we are proud to be part of your journey, right? We hope everyone in the staff who have helped you, I hope they are also, they are, I'm not just hoping, I believe they are really proud of you. And congratulations once again, अभय। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे आपको सुनेंगे वो बहुत इंस्पायर होंगे, क्योंकि with respect to अभय as a faculty or as a teacher of his, I can say that मैंने उसको ग्रो होते हुए देखा है कि स्पेशली विद द फाइनल स्कोर व्हाट ही हैज़ डन ना, स्टार्ट करके सिंसियरली कूल काम, ऐसा ही डजंट हैव एन आउटगोइंग पर्सनालिटी, तो ही इज़ वेरी शाय और रादर, है ना, जो क्लास में करा दिया तो हम ढंग से सुन लेंगे, अलग से आके पीछे पड़ेंगे टीचर के, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बताओगे हम मान लेंगे, इतना हमसे हो सकता है। दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही हैज़। सो it's good that by following the classes properly, by following what we have been asking you guys to do properly, he has cleared CLAT, and I'm so very proud of you. Congratulations, Abhay, once again. थैंक यू मैम। Thank you, everyone. Bye bye. Take care. Enjoy. Like, subscribe, and what? Share also. Share जरूर करें, और क्या करें, एक और बेल आइकन को भी प्रेस करें, सब्सक्राइब भी करें, राइट? वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू far more inspiring people who will inspire you to do better in your CLAT, do good in your competitive strategies और competitive exam। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ हैं, जो सेलेक्टेड हैं। आने हम ऐसी सीरीज़ चलाएंगे जिसमें और भी ऐसे बच्चों से हम मिलेंगे जिन्होंने अपनी जर्नी कहाँ, बहुत हो सकता है लोअर स्कोर से स्टार्ट करी हो या बिल्कुल अलग जर्नी रही हो, एंड देन इवेंचुअली दे सक्सीडेड। सो अभय इज़ वन ऑफ आवर सच स्टूडेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।